बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने पीर भाइयों, अपने मुरीदों, अपने शागिर्दों और जो लोग मेरे साथ सूरह कुरैश के मुबारक सफ़र के हमसफ़र साथी हैं और वो लोग जो कदम ब कदम शाना बशाना पहले दिन से मेरे साथ चल रहे हैं, और वो आम लोग जो अपने दुनियावी मकासद के लिए रूहानियत की जस्तजू में अमलियात के मुतलाशी, जो तलाश में थे एक ऐसे दर के, एक ऐसे सिस्टम के, एक ऐसे नेटवर्क के, एक ऐसे सिलसिले के जो साहिब सिलसिला हो। मैं उन तमाम लोगों को जो किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों, मैं उन तमाम लोगों को अपने ख़ानवादे में, अपने सिलसिले में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट drabdulwajidshazali.com पर एक बार फिर कामयाब रमज़ान की 14वीं एपिसोड में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक महीने में हमारा ये मुबारक सफ़र जो हमने सिलसिले की तालीमात से शुरू किया और सिलसिले के वो अमलियात जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से सीना ब सीना पहुँचा, और वो अमल जो हमारे बुज़ुर्गों ने किए, जो हमने ख़ुद किए और जो अब आप लोग करेंगे, वो तमाम के तमाम आमाल एक मजमूए की सूरत में आपकी बयाज़ शाज़लिया की ज़ीनत दिन ब दिन बन रहे हैं। यकीनन जब बयाज़ शाज़लिया आपकी तैयार होगी, जब मुकम्मल होगी, तो उसके हर अमल एक से बढ़कर एक अमल होगा और वो मुस्तनद अमल होंगे कि जो इजाज़त साहिब इजाज़त से होगा। यानी कि जिन मेरे साथ चलने वाले मेरे हमसफ़र साथियों को जो हमारे सिलसिले से जुड़े हुए हैं, जो हमारे ख़ानवादे का फैज़ बटोर रहे हैं, और यकीनन जब वो ये अमल करेंगे तो उनको ज़र्रा बराबर भी कोई रुजत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत या कुछ नहीं होगा उनके साथ। बाकी हर अमाल का दारो मदार आपकी नीयतों पर होगा। आप जिस नीयत से बयाज़ शाज़लिया खोल कर वो अमल करेंगे, सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिपेंड करेगी वो आपकी नीयत करेगी। नीयत में इखलास होगा, नीयत में खुलूस होगा, तो यकीनन आप कामयाब होंगे। आज का जो हमारा अमल है वो कुछ ख़ास अमल है, और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये अमल है कि जो लोग सूरह कुरैश के इस मुबारक सफ़र का हिस्सा पहले दिन से मेरे साथ हैं। और ये उन लोगों के लिए है कि जिन लोगों ने सूरह कुरैश का एक निसाब कंप्लीट कर लिया है। निसाब से मतलब ये होता है कि जब आप कोई भी अमल करते हैं उसकी 1.25 लाख की तादाद पूरी हो जाती है, तो ये एक निसाब आप मुकम्मल कर चुके होते हैं। अमलियात की दुनिया में अमलों का निसाब उसी तादाद से निकाला जाता है,
और सूरह कुरैश का एक निसाब 1.25 लाख की तादाद पर मुश्तमिल है। तो मुबारक हैं और खुश नसीब हैं वो लोग कि जिनका सूरह कुरैश का एक निसाब मुकम्मल हो चुका है। और यकीनन कि जो लोग इसका निसाब मुकम्मल कर चुके हैं उनके लिए ये अमल तिर्याक सहर, कि जिस अमल के आगे कोई सहर, कोई जादू, कोई टोना, कोई बदअमल, कोई शयातीन, कोई आसेब, कोई हिंदुआनी आमाल कि जिन्होंने मुसलमानों की कमर तोड़ के रखी हुई है, उनको सबक सिखाने के लिए, मुसलमानों को इन शयातीन से निजात दिलाने के लिए, और वो घराने, वो लोग जो बर्बाद हो चुके हैं, जो परेशान हो चुके हैं, जो किसी की हसद का शिकार बन चुके हैं, उन सबको निकालने के लिए ये अमल आपको एक नई ज़िंदगी बख्शता है। यकीनन ये अमल करने वाले, उनके लिए ये ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा सरीओ तासीर होगा कि जिनका निसाब मुकम्मल हो चुका है। यकीनन अमल तिर्याक सहर ये वो अमल है जो सूरह कुरैश का बामौक्कल अमल है। अब जब ये अमल आपकी बयाद शादली की ज़ीनत बनेगी और जब इस अमल की तरतीब और तरीक़ेकार आप अपनी बयाज में नोट करेंगे, तो आप जब ये अमल सुनेंगे, आप जब ये अमल लिखेंगे, तो आपको पता लगेगा कि डॉक्टर साहब ने अमल एक से बढ़कर एक बाकमाल, बाअसर, रूहानियत से भरपूर, कमालात से भरपूर, बरकतों से भरपूर और बुजुर्गों की इजाज़तों से भरपूर हमारी झोली में डाले हैं। और सूरह कुरैश का ये अमल, जो अमल तिर्याक सहर जिसको कहा जाता है, ये हर वो लोग करेंगे कि जो लोग सूरह कुरैश जिनके मामूल में होगी, या जिनकी सवालात कंप्लीट हो चुकी होगी, क्या जिन्होंने 70 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लिया होगा, जिन्होंने 313 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लिया होगा, जिन्होंने 500 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लिया होगा, जिन्होंने 1111 मरतबा 40 दिन मुकम्मल कर लिया होगा, जिन्होंने 1900 मरतबा की तादाद 40 दिन मुकम्मल कर ली होगी। ये नहीं कि कोई आम शख्स इस अमल को देखे और अमल लिख कर और पढ़ना शुरू कर दे। इस अमल को करने से पहले आपकी सूरह कुरैश की जो रूहानियत है उसका आपसे मानूस होना, आपके अंदर सलाहियत करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि काम वही अमल करते हैं कि जिनसे आपकी शनासाई होती है, कि जिस सूरत का आप अमल ऑलरेडी कर रहे होते हैं, जब उसकी रूहानियत आपसे वक्फियत रखती है, जब उसके मौकलान आपको पहचानते हैं, उसके जिन्नात आपको पहचानते हैं, आपकी खुशबू को पहचानते हैं, तो फिर उन्हीं जिन्नात को से जो काम लिया जाता है वो फिर इस अमल तिर्याक सहर के ज़रिए लिया जाता है। यकीनन रूहानियत की दुनिया में, अमलियात की दुनिया में इसकी ज़रूरत हर दौर में रही है। अगर यूँ कहा जाए कि सूरह कुरैश की ये अमल बरहना तलवार है, तो उसमें कोई शक नहीं। और इस अमल की ख़ास बात यह है कि ये तिर्याक के साथ साथ उस अमल जो जादूगर होता है उसके अमाल को 2 टुकड़े करके रख देता है। यानी कि इस अमल के ज़रिए आप किसी भी किस्म का जादूगर हो उसका अमल को बांध सकते हो, या फिर ऐसे इंसान का अमल बांध सकते हो जो लोगों को हर किस्म के जादू को साफ कर देता है, हर किस्म के शयातीन को ख़त्म कर देता है। लेकिन इस अमल के जो तरीक़ेकार हैं, जो उसके लवाज़मात हैं, या जो फिर उसके निसाब है, उसको समझना,
उसकी तरतीब समझना, यह आमिल के लिए बहुत ज़रूरी है। और यकीनन कि हर दिन जो मैं आपको अमाल तालीम करता हूँ, और जब कोई अमल की ज़कात कबीर अदा करता है, जब कोई अमल की ज़कात अदा करने बैठेगा, तो वो उन शराइत को पहले पूरा करेगा कि जो शराइत मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ, क्योंकि उन शराइत के बग़ैर अमल करने बैठना या आपके लिए ख़तरे से खाली नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपने अमाल को एक बयाज में लिखते रहें, तरतीब और तरीक़ेकार। हर अमल के आगे आप उसकी शराइत लाजमी लिखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको अंधेरे में ना रखूं। आपको ये नहीं कि नहीं करो कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, करो कुछ नहीं होगा। आप हर चीज़ को समझें, हर चीज़ को देखें, हर शराइत को लिखें, हर तरतीब को लिखें। उसके बाद शराइत को मुकम्मल कर लेने के बाद फिर ये अमल करें आप। और जो अमलियात के दुनिया के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं, मैं समझता हूं फिर उनके लिए ये अमल करना इंतहाई ज़रूरी होगा। जो लोग अमलियात के रास्ते में अपना सफ़र आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर मंजिल पर नहीं ठहरा जाता। मंजिलों पर ठहरना तो आम लोगों का काम है, और जब मंजिल आपके करीब आए, आपने आँख को बंद कर कर उसके अजायबात को देख कर, उसके फ़वाइद को लेकर, उनकी बरकतों को समेट कर अपने ज़र्फ़ के टोकरे में इन सब को पीछे रख के बांध कर आगे का सफ़र तय करना है। और जो लोग ज़रा से अमल में उनको कुछ दिखाई देने लगे, उनको कुछ मालूमात होने लगे, फिर वो उस अमल पे ठहर जाते हैं और फिर वो उसी के अंदर अपनी पूरी ज़िंदगी को सर्व कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि तमाम अमाल की बरकतें आपको मिलें, तो आप इस अमल के ज़रिए अपने तमाम अमाल को मुकम्मल कर सकते हो। और इस अमल की ये ख़ास बात है, इस अमल की ये ख़ास बात है कि अगर कोई शख्स का कोई अमल ख़राब हो गया हो, कोई अमल बिगड़ गया हो, या उसके उस्ताद ने उसके अमल को बांध दिया हो, तो ये अमल कर लेने से ऑटोमेटिक वो अमल भी खुलते चले जाते हैं जो किसी ने बंदिश लगाई होती है। आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा, आपको आगे अंधेरा नज़र आ रहा है, आपको जहां तक जो नज़र आ रहा है आप वहां तक तो चलो, उसके बाद हो सकता है आपकी राहें आगे उससे ज़्यादा रोशन हो। आप यही सोच कर अगर घर से ना चले कि अंधेरा है, मैं कैसे चलूँगा, उसकी जो रोशनी है ये वही आमाल हैं जो मैंने आपको दी हैं। जब ये रोशनियाँ आप अपने सीने में लेकर अंधेरे में सफ़र करने निकलोगे तो हर तारीख रोशन हो जाएगी, कदम ब कदम चिराग जलते चले जाएंगे आपसे। और इस अमल जो सूरह कुरैश का ख़ास अमल है, इसमें तस्खीर भी कमाल की मौजूद है। इसमें एक कमाल है, इस नक्श में एक कमाल है। वो ये कमाल है इस नक्श का कि इस आमिल के आगे कोई कितना बड़ा ही आमिल क्यों ना हो, वो इसके आगे नहीं टिकता, एक लम्हे के लिए भी नहीं टिकता। यहाँ तक के बुजुर्गान दिन फरमाते हैं कि अमल तिरयाक सहर जो सूरह कुरैश बामौक्कल ख़ास और ख़ास अमल है, अगर आमिल इस अमल को तवज्जो के साथ, शराइत के साथ, पाबंदी के साथ इस अमल की ज़कात को अदा कर लेता है, अगर कोई सिफलीगर, अगर कोई जादूगर उसकी बस्ती में हो
तो वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर वो बस्ती छोड़ देता है, क्योंकि इसके महतेत जो फरिश्ते हैं, इस अमल के महतेत जो ऐवान हैं, इस अमल के महतेत जो जिन्नात हैं, उनमें रहम नाम की कोई चीज नहीं है। जब वो किसी शर को देखते हैं तो उसी वक्त खत्म कर देते हैं। यानी कि इस अमल का जो आमिल होता है, इस अमल का जो आमिल होता है, वो जहां जहां कदम रखता है वहां वहां से जितने भी नेगेटिविटी की शयातीन होते हैं, जितने भी आसेब होते हैं, चाहे वो चुड़ैल हो, डायन हो, खबीस हो, देव हो, हैकल देव हो, वो सब के सब उस जगह को छोड़ने शुरू कर देते हैं। इस अमल के जरिए आप हमजाद को जगा सकते हो, इस अमल के जरिए आप डायन को हाजिर कर सकते हो, इस अमल के जरिए आप जिन्नातों की हाजिरियां कर सकते हो। मरीज के ऊपर नहीं, अपने कमरे में, अपने हुजरे में, उसके वजूद के साथ। इस अमल के जरिए आप बड़े से बड़े देव को शिकस्त दे सकते हो। इस अमल के जरिए, इस अमल के जरिए आप हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो नामी गिरामी शैतान हैं उनको धूल चटा सकते हो इस अमल के जरिए। इस अमल को बुजुर्गों ने बाकायदा तौर पर उस वक्त तालीम किया अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को, कि जब उनको कहीं हिजरत करने का हुक्म दिया गया या एक शहर से दूसरे शहर जाने का हुक्म दिया गया, तब ये तलवार उन मुरीदों के हाथ में देकर कहा कि अब तुम अपना सफर तन्हा करो, कि तुम तन्हा नहीं हो। जाहिरी हालात में तो तुम तन्हा हो, तुम एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हो। और यकीनन जब इंसान अपना कूचा बदलता है, अपनी जगह बदलता है, जब वो किसी के कूचे में जाता है तो उसका वास्ता बड़े बड़े शैतानों से पड़ता है, बड़े बड़े जादूगरों से पड़ता है, बड़े बड़े दुश्मनों से पड़ता है। और ये वो वाहिद अमल है कि जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं कि बेटा जब तुम किसी गांव जाओ, किसी कूच करो किसी जगह पे, या किसी की कंट्री जाओ, किसी शहर जाओ, तो याद रखना कि जब ये अमल जो तुम्हारे सीने में तुम्हारी जीनत बना, जब तुम इस अमल को पढ़ोगे तो सबसे पहला तुम्हारा हाथ उन्हीं बादशाहों के ऊपर पड़ेगा जो वहां पे नामी गिरामी बादशाह होंगे। यानी कि इस अमल की ये तासीर है कि ये बादशाहों के सर कलम कर देता है, जो सिफली अमल के उसकी दुनिया के बादशाह जो अपने आप को कहते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं है, और अगर कोई है तो सामने आए। ये अमल का आमिल, उसको सामने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ कदम रखता है और उसकी टांगे डग मंगाने लगती हैं। और जो अपने आप को इस अमल, किसी भी सिफली अमल के उसमें अपने आप को बादशाह समझता हो, उसके सर को कलम कर देता है ये अमल। सर को कलम करने से मतलब उसके अमल की जड़ को काट देता है जिसका वो आमिल होता है। उस शैतान का सर कलम कर देता है कि जिसके ताबे होता है वो, और वो घुटनों के बल गिरता है वो जादूगर। तो कैसा अमल होगा ये? कि बुजुर्गाने दीन ने बर्रे सगीर पाक हिंद में इसी अमल के जरिए शिकस्तें दी उन जादूगरों को कि जो जादू के जरिए पूरी पूरी जंगें जीता करते थे।
क्या अमल होगा अमल तिरयाक सिया? अमल तिरयाक सहर, जो हर किस्म के सहर, यानी कि वो सहर जो एक राई के दाने के बराबर में तुम्हारे घर में दाखिल हुआ या फिर पहाड़ के मानिंद तुम्हारे वजूद में मुंतकिल हो गया, वो उस सब के सहर को ख़त्म करके उसको रेजा रेजा कर देता है। और इस अमल, जो इसको अमल तिरयाक सहर कहा जाता है, मैंने चाहा था कि ये अमल मैं आपको, आपकी जब सूरह कुरैश की दावत मुकम्मल हो उसके बाद तालीम करूं, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि जब मैंने इसके फैज़ात अपनी ज़िंदगी में देखे, इसका कमाल मैंने देखा, तो मैंने सोचा कि आपकी बयाज में ये अमल लिखवा दूं मैं। और सूरह कुरैश से मंसूब जितने भी अमाल आएंगे आगे, वो उन लोगों के लिए सरियो तासीर अमल होंगे कि जिन लोगों की सूरह कुरैश सादी, सिर्फ और सिर्फ सूरह कुरैश का निसाब मुकम्मल हो चुका होगा। मैं क्यों आप लोगों से बार बार कह रहा था कि सूरह कुरैश पढ़ो, मैं क्यों बार बार आपको इजाज़तें दे रहा था एक साल से, कि एक साल में तो 1.25 लाख आराम से इंसान की हो ही जाती है। कि अगर कोई शख्स सूरह कुरैश एक साल से 360 बार 313 बार भी पढ़ रहा होगा तो एक साल की कैलकुलेशन में उसका निसाब पूरा हो जाता है। और जिन लोगों ने 1100 मरतबा पढ़ के करी, जिन लोगों ने 1900 मरतबा पढ़ के करी, कुछ मेरे ऐसे भी ख़ास मुरीद हैं, शागिर्द हैं कि जिन्होंने 40 दिन में 1.25 लाख पूरी कर ली सूरह कुरैश। सूरह कुरैश के अमाल के तरीके कुछ नहीं कमो बेश मेरे पास इस वक्त जो मौजूद होंगे वो कम से कम 500 प्लस होंगे। वो सब स्टेप बाय स्टेप मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा इसी नेटवर्क के ज़रिए, शाज़ली इस्लामिक सेंटर, यानी डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली नेटवर्क।